जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। कोरे जा चरण वंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदाय नादिया नगरे नंद कमंडलुकार। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदाय नादिया नगरे नंद कमंडलुकार। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदाय नादिया नगरे नंद कमंडलुकार। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदाय नादिया नगरे नंद कमंडलुकार। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ केहो बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभवीला प्रकाश करीला। बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभवीला प्रकाश करीला। केहो बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभवीला प्रकाश करीला। बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभवीला प्रकाश करीला। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। निराधार भावे घोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा हरि प्रचार। निराधार भावे घोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा हरि प्रचार। निराधार भावे घोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा हरि प्रचार। निराधार भावे घोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा हरि वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ान जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ान जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ान जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ान जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदन। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ान जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ।
जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो सभी मोर्जिंग भक्तों को मेरा प्रणाम। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे फिर से उपस्थित होके सब मोर्जिंग के बहुत सुंदर भक्तों के संग में। तो लास्ट वीक गौर पूर्णिमा का पावन अवसर था, तो इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि अभी भी गौर पूर्णिमा का ही वातावरण चल रहा है, तो हम थोड़ा बहुत श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। तो ये जो हमने गीत गाया, महाप्रभु के एक महान पार्षद हैं वासुदेव घोष, उन्होंने गीत की रचना की है। तो यहाँ पे वो बताते हैं, जयो जयो जगन्नाथ सचीर नंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। महाप्रभु के माता पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और सची माता, इसलिए महाप्रभु का नाम है जगन्नाथ सचीर नंदन, जगन्नाथ के पुत्र और सची माता के पुत्र। जैसे भगवान कृष्ण का नाम है यशोदा नंदन या नंद नंदन, तो ऐसे महाप्रभु है जगन्नाथ नंदन या सची नंदन। तो यहाँ पे वासुदेव घोष बता रहे हैं,
तीनों जगत के लोग महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। वर्णन आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जन्म ही हुआ था नवद्वीप में, छोटे बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। चैतन्य भागवत वर्णन करता है सभी देवी देवता आते हैं वहाँ पे अलौकिक स्वरूप में, अदृश्य स्वरूप में, और महाप्रभु का आराधना कर रहे हैं, महाप्रभु के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। और सभी देवी देवता महाप्रभु से बोल रहे हैं स्वर्ग में हमको अमृत तो मिलता है कि नहीं, भर भर के अमृत है, पर कृष्ण प्रेम नहीं है। तो सभी देवता आते हैं महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कृष्ण प्रेम का भिक्षा मांगने के लिए। तो इसलिए वासुदेव घोष बोल रहे हैं महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं, सभी तीनों जगत के लोग महाप्रभु के चरण की वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार नादिया नगरे दंड कमंडलुकार। जो जगन्नाथपुरी या नीलाचल में भगवान रहते हैं जगन्नाथ के रूप में, है कि नहीं, और जगन्नाथ के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। तो वही जगन्नाथ नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और महाप्रभु के हाथ में दंडा, संन्यास दंडा और कमंडलू। महाभारत का एक श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी संन्यासकृत शमशांत निष्ठा शांति परायण। ये विष्णु सहस्रनाम का भाग है। तो यहाँ पे भी वर्णन है कि भगवान विष्णु सन्यासी बनेंगे और महाप्रभु के रूप में पूरे भारत में भ्रमण करके प्रचार करेंगे। तो जगन्नाथ जी और महाप्रभु दोनों अभिन्न हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ को भी महाप्रभु बोलते हैं और महाप्रभु भी महाप्रभु हैं। तो महाप्रभु के समय, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय दो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला करते थे। एक जगन्नाथ जी जो चलते नहीं थे, सिर्फ रथ यात्रा के समय बाहर आते थे, वही जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूरे जगन्नाथपुरी में भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से वासुदेव घोष बोल रहे हैं वही जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ जी जो हैं महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आते हैं। केहो बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कहिला। तो वही भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी महाप्रभु वही त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आते हैं। अभी आने वाला है ना रामनवमी का उत्सव, तो अभी गौर पूर्णिमा रामनवमी का ट्रांजिशन है कि नहीं। सो दिस इज ट्रांजिशन बिटवीन गौर पूर्णिमा एंड रामनवमी। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु सब एक ही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों को षड्भुज रूप दिखाया। आप जानते हैं षड्भुज रूप, 6 हाथ वाला रूप महाप्रभु ने सरम भट्टाचार्य को दिखाया। तो ये 6 हाथ किसके हैं? 2 हाथ भगवान राम के हैं, उनके हाथ में धनुष्य बाण है। 2 हाथ भगवान कृष्ण के हैं, हाथ में मुरली है। और 2 हाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं, हाथ में कमंडलू और संन्यास दंडा। इनफैक्ट नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, जैसे वृंदावन में 12 वन है, नवद्वीप में 9 द्वीप हैं। उसमें से एक द्वीप है, उसका नाम है मोद द्रुम द्वीप। ये मोद द्रुम द्वीप को मामगाछी भी बोलते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है, त्रेता युग में भगवान राम सीता मैया के साथ यहाँ पे आए थे। वनवास के समय भगवान राम नवद्वीप आए थे, और उस समय ये मोद द्रुम का अर्थ है, द्रुम का अर्थ है वृक्ष। उस समय बहुत बड़ा एक वृक्ष था, वट वृक्ष था। तो भगवान राम सीता मैया के साथ ये वृक्ष के नीचे बैठते हैं नवद्वीप में, और भगवान राम हल्के से मुस्कुरा रहे थे। तो उस समय सीता मैया भगवान राम को पूछती है आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान राम बोलते हैं ये नवद्वीप धाम है, यही नवद्वीप में अभी त्रेता युग चल रहा है, कलयुग में मैं महाप्रभु के रूप में आऊँगा और सीता देवी आप विष्णु प्रिया के रूप में आएंगे। और भगवान राम बोलते हैं उस समय मैं घर छोड़ के संन्यास ले लूँगा और आप घर में रहोगे, मेरी विग्रह का पूजा करोगे। तो सीता मैया भगवान राम को पूछती है आपको संन्यास लेना ही है तो आप शादी क्यों करते हो? शादी करने की आवश्यकता क्या है? सीधा संन्यास लेना चाहिए। बच्चे भी हंस रहे बच्चों को समझ में आ गया। तो भगवान राम बोलते हैं सीता मैया को जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ उनको मैं अपना सानिध्य देता हूँ, अपना फिजिकल प्रेजेंस। पर जब मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ उनको मैं छोड़ के चला जाता हूँ ताकि उनको विरह भाव का अनुभव हो। इस तरह से भगवान राम सीता मैया को बताते हैं। भगवान राम बोलते हैं त्रेता युग में
मैं घर में रहूँगा अयोध्या में और आप जंगल चले जाओगे, और कलयुग में रिवर्स होगा, सीता मैया विष्णुप्रिया के रूप में घर में रहती है और महाप्रभु घर के बाहर चले जाते हैं। तो ये राम और महाप्रभु का कनेक्शन है, गौर पूर्णिमा और रामनवमी के बीच का कनेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, केहो बोले पूरबे रावण बदीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। भगवान राम आते हैं, रावण का वध करते हैं, और वही भगवान राम द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आते हैं और गोलोक वृंदावन के लीलाओं का प्रकाशन करते हैं। तो भगवान कृष्ण का मेन कारण है आने का वृंदावन, गोलोक वृंदावन में जो भी लीलाएं चल रहे हैं उसका थोड़ा बहुत झलक भगवान कृष्ण दिखाते हैं। वही राम, वही कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। वही राम, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और क्या करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, राधा रानी के भाव में आते हैं। तो मैं कहीं वर्णन कर रहा था, चैतन्य मंगल में एक बहुत सुंदर कथा है महाप्रभु के आगमन का। एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारका में लीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जाते हैं, और रुक्मिणी मैया कृष्ण के स्वागत के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करती है, पूरे महल को सजाती है, सब लोग नया वस्त्र पहनते हैं और कृष्ण के स्वागत के लिए रुके हैं। जब भगवान कृष्ण आते हैं सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में, रुक्मिणी कृष्ण को देख के रोने लगती है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे, अरे रुक्मिणी, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी, मैं आया हूँ, पर तुम रो रही हो। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को पूछते हैं, आप क्यों रो रही हो? रुक्मिणी मैया बोलती है, आप समझ नहीं सकते, सिर्फ राधा रानी समझ सकती है मैं क्यों रो रही हूँ। तो भगवान कृष्ण को लगता है, अरे ऐसा कैसे बोल रही है रुक्मिणी। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बिठाते हैं उनके पास और रुक्मिणी को पूछते हैं, आप रो क्यों रही हो? रुक्मिणी बोलती है, देखो आप अभी आए हो, मैं खुश हूँ, पर बहुत जल्दी आप छोड़ के जाओगे, इसलिए मैं रो रही हूँ, बाद में रोने से अच्छा अभी रो लो। इस तरह से रुक्मिणी बताती है। तो उसी समय नारद मुनि आते हैं वहाँ पे, और भगवान कृष्ण नारद मुनि का स्वागत करते हैं। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण दोनों नारद मुनि का सेवा इत्यादि करते हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं कि नारद मुनि के चेहरे पर थोड़ा बहुत एंग्जाइटी है, नारद मुनि थोड़े स्ट्रेस में लग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे, अरे नारद मुनि क्यों स्ट्रेस में है? तो भगवान कृष्ण नारद को पूछते हैं, आप इतने एंग्जाइटी में क्यों हो? तो नारद मुनि बोल रहे हैं, देखिए भगवान कृष्ण, अभी द्वारका लीला है, द्वारका लीला मतलब लगभग आपकी लीला की समाप्ति, अभी आपका लीला समाप्त होगा। मेरा चिंता है कि आपके जाने के बाद कलयुग शुरू होगा, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा होगा, ये नारद मुनि सोच रहे थे। तो भगवान कृष्ण के सामने दो भक्तों के विचार थे। एक तो रुक्मिणी मैया बोलती है, आप समझ नहीं सकते मुझे, सिर्फ राधा रानी समझ सकती है। रुक्मिणी मैया बेसिकली भगवान कृष्ण बोल रही है कि आप राधा रानी को समझ नहीं सकते। और नारद मुनि के मन में ये विचार था, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। उस समय भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं फिर से कलयुग में आऊँगा गौरांग महाप्रभु के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किसके लिए? दो कारण। एक अंदरूनी कारण है, इंटरनल रीज़न, राधा रानी के हृदय को समझने के लिए, राधा रानी के भाव को समझने के लिए। इसलिए यहाँ पे वासुदेव घोष बोल रहे हैं, श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार। ये गौरांग महाप्रभु का अवतार है, राधा रानी के कलर के साथ, तप्त कांचन गौरांगी, गोल्डन कलर एंड द मूड ऑफ राधा रानी। और नारद मुनि का प्रश्न था कि लोगों का उद्धार कैसा होगा। तो इंटरनल रीज़न महाप्रभु का आने का राधा रानी के हृदय को स्टडी करने के लिए, और एक्सटर्नल रीज़न है हरि नाम का प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। क्योंकि कलयुग में एक ही मार्ग है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, वो हरि नाम। तो युग अवतार के रूप में महाप्रभु आते हैं। वासुदेव घोष बोल रहे हैं, वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो वासुदेव घोष प्रणाम करके भगवान को बोल रहे हैं, वही भगवान कृष्ण, वही जगन्नाथ जी, वही राम महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो महाप्रभु को चंड अवतार बोला जाता है।
भगवान कृष्ण की तरह महाप्रभु ने बहुत सारे ऐसे चमत्कारी कार्य नहीं दिखाए, पर महाप्रभु ने सबसे बड़ा चमत्कार किया है। वो क्या है? लोगों के हृदय को परिवर्तन किया है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सत्ययुग में वर्णन आता है, असुर और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। देयर बीन वन प्लैनेट, असुरों का एक लोक था, देवताओं का एक लोक था। युद्ध होता था इन दोनों के बीच में। त्रेता युग में अलग अलग राष्ट्र में रहने लगते हैं। जैसे भगवान राम अयोध्या में रहते थे, रावण लंका में। द्वापर युग में एक ही परिवार में असुर और देवताओं की जो वृत्ति है एक ही परिवार में, कौरव पांडव। पर कलयुग में एक ही शरीर में है दोनों। तो अभी भगवान कृष्ण को असुरों को मारना है कलयुग में, लिटरली सबको ही मारना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग लिटरली एक में अलग अलग लेवल में एक असुर वृत्ति है। तो इसलिए भगवान आते हैं महाप्रभु के रूप में, किसी का वध नहीं करते। महाप्रभु के हाथ में, हम गौर निताई को देखेंगे ना, गौर निताई के हाथ में अस्त्र नहीं है, उनके हैंड्स रेज्ड है, हैंड्स अप, नो वेपन्स। बिना अस्त्र के कलयुग के लोगों के साथ डील करते हैं। और कैसे करते हैं? सबको ये हरि नाम मंत्र देख के। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, महाप्रभु सब लोगों को बांट रहे हैं और सब लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु के प्रार्थना में बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं, वो कृष्ण प्रेम लिटरली हर व्यक्ति को देते हैं। तो हम संक्षिप्त में आज के सत्र में थोड़े बहुत महाप्रभु के लीलाओं से हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। खासकर मैं ये सेक्शन ले रहा हूँ जहाँ पे महाप्रभु का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद महाप्रभु के जो लीलाएं हैं, संन्यास तक थोड़ा बहुत श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वर्णन आता है, जब महाप्रभु 14 साल के थे करीब, उनके पिताश्री डिसाइड करते हैं कि अभी निमाई, महाप्रभु का उस समय नाम था निमाई पंडित, निमाई पंडित का विवाह करा देना चाहिए। तो वहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रईस बिजनेसमैन, जिसका नाम था बुद्धिमंत खान। वो निमाई पंडित से इतना प्रेम करते थे, वो बोलते हैं मैं स्पॉन्सर करूँगा निमाई पंडित की पूरे शादी को। बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे राजा के लड़के का शादी होता है, उस तरह बुद्धिमंत खान महाप्रभु के विवाह को स्पॉन्सर कराते हैं। तो वर्णन आता है, ये बुद्धिमंत खान कौन थे? तो वही नवद्वीप में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सुवर्ण सेन। गोद्रुम द्वीप करके एक द्वीप है नवद्वीप में, वहाँ पे अभी भी एक जगह है सुवर्ण विहार। वहाँ पे एक राजा थे सुवर्ण सेन, सोने का महल था, बहुत रईस राजा और बहुत दानशूर भी थे, बहुत सारे दान पुण्य कार्य करते थे। तो एक बार नारद मुनि सुवर्ण सेन से मिलने के लिए आते हैं और नारद मुनि सुवर्ण सेन को पूछते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? सुवर्ण सेन बोलते हैं, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य सिंपल है, मुझे स्वर्ग जाना है ये ज़िंदगी के बाद, और ये ज़िंदगी में मुझे अच्छे से रहना है, मुझे अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना है। आई वॉन्ट बी वेरी हैप्पी। जनरली लोगों का यही अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? लोग ये दुनिया में फर्स्ट क्लास रहना चाहते हैं और उसके बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो नारद मुनि सुवर्ण सेन को बोलते हैं, ठीक है ये तो गोल ठीक है, पर आप समझना ये दुनिया में आप कहीं पे भी जाओगे, आपके निजी जन के लिए आप कितना भी मेहनत करोगे, अल्टीमेटली सब निकलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो नारद मुनि समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे समुद्र में या नदी में दो पत्ते साथ में आते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं, तो वैसे ही दुनिया में लोग साथ में आते हैं और समय के साथ निकल जाते हैं। तो नारद मुनि सुवर्ण सेन को बोल रहे हैं, आप आपके परिवार के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, पर ये परिवार शाश्वत नहीं है, ये ज़िंदगी में है, अगले ज़िंदगी में नहीं रहने वाला है। तो नारद मुनि बोलते हैं सुवर्ण सेन को, आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आप नवद्वीप के राजा हो। यही नवद्वीप में कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। सुवर्ण सेन जब महाप्रभु का नाम सुनते हैं गौरंग, इतने प्रभावित होते हैं, वो कंटिन्यूसली नारद मुनि के जाने के बाद कंटिन्यूसली गौरंग गौरंग गौरंग
कंटिन्यूसली महाप्रभु के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। थोड़े समय बाद उनको एक्चुअली महाप्रभु का दर्शन होता है। तो इन कथाओं से हम देखते हैं नवदीप जो है सिर्फ कलयुग का धाम नहीं है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के आने के बाद वो धाम बना, नवदीप पहले से ही धाम है। त्रेता युग में भी धाम था, सत्ययुग में भी धाम था, हर समय पे नवदीप जो है धाम ही है। तो महाप्रभु का इनका दर्शन होता है और सुवर्ण सेन इतने खुश हो जाते हैं महाप्रभु को साक्षात देख के, महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। और उस समय महाप्रभु सुवर्ण सेन को आशीर्वाद देते हैं, मैं जब महाप्रभु के रूप में एक्चुअली अवतार लूँगा यहाँ पे नवदीप में, आप मेरे एक पार्षद बनेंगे जिनका नाम होगा बुद्धिमंत खान। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी हम भक्ति करते हैं, छोटा सा भी भक्ति हो, कुछ भी हमने किया है, वो भक्ति कंप्लीट वेस्ट नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी भक्ति करेंगे भगवान हम कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं आप मेरे पार्षद बुद्धिमंत कान बन के आएंगे। तो ये बुद्धिमंत कान नवदीप के बहुत रईस एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। तो वो महाप्रभु के पूरे शादी को स्पॉन्सर करते हैं। चैतन्य भागवत वर्णन करता है 10,000 लोग महाप्रभु के शादी में भाग लेते हैं। गंगा से मटका भर के पानी लेके आते हैं, अलग अलग जो शुभ सामग्री है वो लेके जा रहे हैं। इस प्रकार 5-6 दिन का एक बहुत बड़ा शादी का उत्सव होता है, आदिवास से लेकर लिटरली सब कुछ। और बुद्धिमंत कान सब कुछ अरेंज करते हैं, खासकर इतना बड़ा फीस्ट अरेंज करते हैं, सो मेनी आइटम्स, इतने सारे आइटम्स अरेंज करते हैं। वर्णन आता है लोग, उनको ये प्रसाद इतना अच्छा लग रहा था महाप्रभु के शादी का, लोग बार बार डबल ट्रिपल के लिए आ रहे थे। तो बुद्धिमंत कान बोलता है इनको इतना खिलाओ, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा खिलाओ। तो बुद्धिमंत कान इतने प्रेम के साथ महाप्रभु का विवाह कराते हैं। तो वर्णन आता है महाप्रभु का एक्चुअली 2 विवाह होता है। पहला विवाह उनका लक्ष्मी प्रिया के साथ होता है। जब महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ किसी एक यात्रा में, उनकी पहली पत्नी गुजर जाती है। उसके बाद उनकी माँ के कहने पे महाप्रभु का दूसरा विवाह होता है विष्णु प्रिया के साथ। तो ये लगभग महाप्रभु 14 साल के थे, महाप्रभु का विवाह हो जाता है। जब महाप्रभु 17 साल के होते हैं, महाप्रभु के पिताजी गुजर जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु के पहले उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था, क्या नाम था महाप्रभु के बड़े भाई का? विश्वरूप। महाप्रभु के बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप वहाँ के इस्कॉन सत्संग में जाते थे। इस्कॉन सत्संग मतलब वहाँ पे एक सत्संग होता था महाप्रभु शुरू करने से पहले अद्वैत आचार्य के घर में। बहुत थोड़े भक्त थे, तो विश्वरूप भी जाते थे अद्वैत आचार्य का प्रवचन सुनने के लिए। अब इमेजिन करो कोई अद्वैत आचार्य का प्रवचन सुनेगा, ऑटोमेटिकली वैराग्य उत्पन्न होगा। तो विश्वरूप प्रवचन सुनते सुनते उसके हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न होता है, एक दिन घर छोड़ के भाग जाता है। ये प्रॉब्लम होता है ज़्यादा भक्तों के संग में आने से। ये पहले से चल रहा है ये प्रॉब्लम। तो चला गया विश्वरूप घर छोड़ के। जगन्नाथ मिश्र को सहन नहीं होता है, अपने बड़े लड़के के विरह में जगन्नाथ मिश्र गुजर जाते हैं। उस समय महाप्रभु अपने विद्यार्थियों के साथ गया आते हैं। गया एक बहुत महत्वपूर्ण स्थली है, गया तीर्थ माना जाता है, मोक्ष धाम है गया। तो गया में लोग जनरली जाते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। वहाँ पे विष्णु के चरण हैं। तो गया की कहानी इस प्रकार है, एक बार एक असुर था जिसका नाम था गयासुर। इतना शक्तिशाली हो गया था गयासुर, कोई भी देवता इसको परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सब विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु गयासुर के पास आते हैं, गयासुर के साथ युद्ध करते हैं और गयासुर को नीचे ज़मीन पर सुला देते हैं। और भगवान विष्णु अपना पैर गयासुर के छाती पर रखते हैं। तो उस समय गयासुर भगवान विष्णु का आश्रय लेता है और बोलता है मैं भी आपको सरेंडर हो जाता हूँ, मुझे 2-3 वर चाहिए। पहला गयासुर बोलते हैं ये जो स्थान है जहाँ पे मेरा शरीर है, ये मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए, इसलिए जगह का नाम हो जाता है गया। और जहाँ पे भगवान विष्णु ने उनका चरण रखा था वो चरण अभी भी है गया में, इसको विष्णुपाद मंदिर बोलते हैं। तो गयासुर जो है भगवान विष्णु को बोलते हैं जो भी यहाँ पे आके
पिंड अर्पण करेगा उन सबको, उनके पुत्रों को मोक्ष मिलना चाहिए। ये दूसरा वर था। पहला वर क्या था गया का, गयासुर का, ये स्थान का नाम मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए। दूसरा वर था जो भी लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं उनके पितरों का उद्धार। और तीसरा वर उसने मांगा, ऐसा कोई भी दिन आएगा जब ये विष्णु चरण पे पूजा नहीं होगी, मैं वापस उड़ जाऊंगा। उस समय से अब तक रोज विष्णु के चरण पे पूजा होती है। एक दिन भी ऐसा पूजा नहीं हुआ तो गयासुर वापस उड़ जाएगा। तो ये गयासुर की कहानी है। तो गया बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम भी दशरथ महाराज के गुजरने के बाद भगवान राम भी गया जाते हैं और दशरथ महाराज के लिए पिंड अर्पण करते हैं। तो महाप्रभु गए थे अपने पिताजी का पिंड अर्पण करने के लिए। तो जब जाते हैं, चैतन्य भागवत वर्णन करता है, जब महाप्रभु विष्णु के चरण का दर्शन कर रहे थे, महाप्रभु के शरीर में पहले बार कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। अब तक महाप्रभु एक साधारण शिक्षक के रूप में, एक ग्रामर स्कॉलर के रूप में लीला कर रहे थे। नवद्वीप में बहुत सारे भक्त थे, देयर वर लॉट ऑफ डिवोटीज इन नवद्वीप, और बहुत सारे भक्त महाप्रभु को बोलते थे, अरे निमाई पंडित, तुम अपना जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, एक ग्रामर स्कॉलर की तरह कृष्ण भक्ति स्वीकार करो। बहुत सारे भक्त बोलते थे और सब भक्त भगवान से प्रार्थना करते थे, अगर ये निमाई पंडित वैष्णव बन गया तो बहुत बढ़िया होगा। तो महाप्रभु सब वैष्णव को बोलते थे, मुझे भक्त बनना है पर उचित समय में भक्त बनूंगा। जब महाप्रभु गया जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण का दर्शन करते हैं, महाप्रभु के शरीर में कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। उसी समय ईश्वरपुरी वहाँ पे आ जाते हैं। महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी का आश्रय लेते हैं और ईश्वरपुरी को बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे दीक्षा दे दो, क्योंकि मुझे अपना मनुष्य ज़िंदगी सफल बनाना है, मुझे भगवान के पास जाना है, ये जन्म मृत्यु से परे होना है, मुझे अब दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी बहुत नम्र थे। ईश्वरपुरी महाप्रभु को बोलते हैं, अरे आपको दीक्षा देने की मेरे पास तो योग्यता नहीं है, आप इतने महान पंडित हो, मैं तो इतना स्कॉलर नहीं हूँ। पर महाप्रभु बार बार ईश्वरपुरी से भिक्षा मांगते हैं, प्लीज़ आप कृपा कीजिए और मुझे आपका शिष्य बनाइए। तो महाप्रभु के आग्रह सुन के ईश्वरपुरी गया क्षेत्र में महाप्रभु को दीक्षा देते हैं। महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, साक्षात राम है, फिर भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम जब विश्वामित्र मुनि के साथ वन में गए थे, भगवान राम भी विश्वामित्र मुनि की सेवा करते थे, बहुत प्रेम से उन्होंने सेवा की। भगवान कृष्ण जब उज्जैन में थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु की सेवा की। तो इस प्रकार महाप्रभु को ईश्वरपुरी से दीक्षा मिलता है। इसके बाद वो जो निमाई पंडित थे, जो हमेशा लोगों के साथ बहस करते थे, वार्तालाप करते थे, अभी अलग एक निमाई पंडित बन गए। महाप्रभु कंटिन्यूसली कृष्ण का नाम लेते हुए रोते रहते हैं, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार। जब महाप्रभु गए थे गया, अपने विद्यार्थियों के साथ गए थे, स्टूडेंट्स। महाप्रभु एक टीचर थे, संस्कृत टीचर, उनके सारे विद्यार्थी थे। तो इन विद्यार्थियों को समझ में आया क्या हो गया अपने टीचर को। इमेजिन करो कोई टीचर है, सडनली टीचर ज़मीन पर लेट रहा है, लौट रहा है, बच्चे की तरह रो रहा है। इन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कैसे हैंडल करें टीचर को। तो स्टूडेंट्स को लगा एक दो दिन में ये कृष्ण भक्ति का भूत उतर जाएगा, पर महाप्रभु का तीव्रता कृष्ण के लिए और ज़्यादा बढ़ रहा था। एक दिन महाप्रभु बिना किसी को बोले वृंदावन की ओर भाग जाते हैं। वृंदावन वृंदावन कृष्ण कृष्ण, क्योंकि महाप्रभु को उस दिन से, जब से उन्होंने दीक्षा लिया था, उनकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, उनको कृष्ण प्राप्त करना था। ही वॉन्टेड टू अचीव कृष्णा एट सम कॉस्ट। देखिए जब हम इस्कॉन में आते हैं ना, शुरुआत में शायद ये भाव थोड़ा बहुत होता होगा इस्कॉन की शुरुआत के दिनों में कि मुझे ये ज़िंदगी मिला है, भक्ति मिला है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। पर थोड़े समय बाद हर व्यक्ति ढीला पड़ जाता है। लेकिन इस्कॉन के अलग अलग कार्यों में सब कार्य करते हैं, पर वो जो वेग है, इंटेंस डिज़ायर, वो चला जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आए हैं ये आंदोलन में किसके लिए? किसी न किसी प्रकार हमको कृष्ण का दर्शन करना है। वी हैव टू बी रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर इट। तो महाप्रभु इतने उत्सुक थे, इतने पागल थे, वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वृंदावन की ओर भाग रहे। उस समय एक आकाशवाणी होती है
सभी देवता महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु हम आपको आदेश तो नहीं दे सकते, पर हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं, आपका ये अवतार हुआ है संकीर्तन शुरू करने के लिए। अभी आप वृंदावन चले जाएंगे तो संकीर्तन लीला शुरू ही नहीं होगा। अभी आप वृंदावन मत जाइए, संकीर्तन लीला शुरू कीजिए, उचित समय पे आप वृंदावन जाइए। तो महाप्रभु इन देवताओं का आज्ञा पालन करते हुए महाप्रभु वापस गया आते हैं, अपने विद्यार्थियों के साथ वापस नवद्वीप आते हैं। तो वर्णन आता है जब महाप्रभु नवद्वीप आते हैं, समाचार सब जगह फैल जाता है। ऐसा समाचार ना तुरंत वायरल हो जाता है। व्हाट्सएप है कि नहीं, उस समय भी एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था, अगर आपको समाचार को वायरल करना है तो किसी के कान में जाके बोलना है ये समाचार किसी और को मत बताओ, ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। खासकर माताओं के कान में बोलेंगे तो हरे कृष्णा, सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली महाप्रभु जब नवद्वीप वापस आते हैं, महाप्रभु अलग ही एक पर्सनालिटी थे। तो सब लोग सोच रहे थे कि निमाई पंडित को हो क्या गया, निमाई पंडित पागल हो गया। लोग बोलने लगे भावुक निमाई, ये बहुत इमोशनल है, कुछ तो हो गया है। तो लोग आके सची माता को, महाप्रभु के माँ को बोलने लगे आपका लड़का ना पागल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि उसका वात का बीमारी है, वात थोड़ा बिगड़ गया है। थोड़े लोग सची माता को बोलते हैं आप ना उसको नारियल पानी पिलाना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा शरीर। थोड़े लोग सची माता को बोलने लगते हैं ये नारियल पानी काम नहीं करेगा, ये बहुत शक्तिशाली एक रोग है, उसके सर पे विष्णु तेल का मालिश करना, तभी इसका रोग कम होगा। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमको तो लग रहा है इस पे भूत प्रेत सवार हो गया है, कृष्ण के लिए पागल हो गया है, इसको ना रस्सी से बांध देना चाहिए। इस तरह से लोग सची माता को बोल रहे हैं निमाई पंडित पागल हो गया है, पर सची माता किसी का सुनती नहीं है। तो वर्णन आता है एक बार महाप्रभु, कल श्रीवास ठाकुर का जन्मदिन था। महाप्रभु के एक महान पार्षद श्रीवास ठाकुर जो पंचतत्व के एक सदस्य है, नारद मुनि के अवतार। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु से काफ़ी उम्र में बड़े थे, ऑलमोस्ट लाइक 20 ईयर्स सीनियर तो महाप्रभु। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर के पास जाते हैं और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं मुझे ना आपसे गाइडेंस लेना है। महाप्रभु बहुत हम्बल थे क्योंकि श्रीवास ठाकुर उम्र में भी बड़े और वैष्णव महाप्रभु से काफ़ी पहले आ गए थे। महाप्रभु अभी अभी नए डिवोटी हैं, श्रीवास ठाकुर तो पहले आ गए भक्ति में। तो महाप्रभु जाते हैं श्रीवास ठाकुर के पास और बोलते हैं मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं ठीक है आ जाओ। तो महाप्रभु जाते हैं श्रीवास ठाकुर के पास और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं मुझे एक प्रश्न है, लोग बोल रहे हैं कि मुझे एक बीमारी है, सही में मैं बीमार हूँ क्या? महाप्रभु पूछ रहे हैं श्रीवास ठाकुर को। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को पूछते हैं बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स। जैसे हर बीमारी का एक सिम्टम होता है ना। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा ऐसा बीमारी है, जब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ मेरे आंखों से अश्रु निकलता है, मेरे वचन गदगदित होते हैं, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं पागल जैसे हो जाता हूँ। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं यस तुमको बीमारी है, यू हैव अ डिजीज, और ये बीमारी मुझे भी चाहिए। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं ये बीमारी का नाम है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का रोग लग गया आपको। और श्रीवास ठाकुर बोलते हैं ये बीमारी इतना स्पेशल बीमारी है, शिवजी ब्रह्मा जी भी उत्सुक है ये बीमारी प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। आपको ये कृष्ण प्रेम मिला है, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। इस तरह से श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बताते हैं। और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं आप ना आपका कीर्तन मेरे घर में ही करना, क्योंकि नवद्वीप के लोग जो नॉन डिवोटीज़ हैं आपको समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ डिवोटीज आपके कृष्ण प्रेम के लक्षण को समझ पाएंगे। मैं गिने चुने शुद्ध कृष्ण भक्तों को लाऊंगा मेरे घर में, आप मेरे घर में ही कीर्तन करना। तो यहाँ से श्रीवास आंगन का कीर्तन शुरू होता है। महाप्रभु जब 17 साल के थे, महाप्रभु का इस्कॉन सेंटर नहीं था उस समय, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने दीक्षा लेके आए गए अभी सेंटर खोलना है, रेंट पे देखा कहाँ पे सेंटर है, कुछ नहीं। सेंटर कहाँ खोला उन्होंने? श्रीवास ठाकुर के घर में। तो श्रीवास ठाकुर का महिमा इतना है, श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे पर उन्होंने पूरा घर महाप्रभु के आंदोलन के लिए खोल दिया। और ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार प्रोग्राम, सुबह भी प्रोग्राम, शाम को भी प्रोग्राम, रात को भी प्रोग्राम, कंटिन्यूस प्रोग्राम। और श्रीवास ठाकुर ने पूरा घर खोल दिया महाप्रभु पे। तो ये श्रीवास ठाकुर का समर्पण का भाव था।
तो उस दिन से महाप्रभु 17 साल की उम्र से जब तक महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया, 24 ईयर्स, लिटरली लाइक 7-8 साल महाप्रभु का सेंटर, प्रीचिंग सेंटर श्रीवास आंगन से ही चल रहा था। दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीवास ठाकुर। तो एक बार जैसा हमने सुना था, महाप्रभु जब गया से वापस आए थे नवदीप, तो महाप्रभु के साथ बहुत सारे विद्यार्थी गए थे, उनके स्टूडेंट्स। तो इनके स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया अभी क्या करें। उनको लगा कि थोड़ा धीरे धीरे ये भक्ति का भूत उतरेगा, पर महाप्रभु का भक्ति का भाव तो और तीव्रता से बढ़ रहा था। तो एक दिन ये सब विद्यार्थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, महाप्रभु के सब कहानियाँ इंटरेस्टिंग है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो महाप्रभु के सब विद्यार्थी स्टूडेंट्स महाप्रभु के टीचर के पास जाते हैं। महाप्रभु के एक संस्कृत के टीचर थे जिनका नाम था गंगादास पंडित। तो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं ये निमाई पंडित को कुछ हो गया है, भावुक की तरह बर्ताव करता है, आप ना ये निमाई पंडित को थोड़ा समझाना शिक्षक बनने के लिए, पहला जैसा उसका ब्राह्मणिकल एज नहीं है। तो गंगादास पंडित निमाई पंडित को बुलाते हैं और बोलते हैं निमाई पंडित देख, तू ऐसा बर्ताव कर रहा है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम नॉर्मल संस्कृत टीचर की तरह बर्ताव करो। तो निमाई पंडित बोलते हैं किसने बोला मैं चेंज हो गया, मैं वही निमाई पंडित हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, सामने जो भी ब्राह्मण आएगा उसको मैं हरा दूंगा, जो भी पंडित आएगा। इस तरह से सब विद्यार्थी खुश हो जाते हैं, ये अपना ओरिजिनल निमाई पंडित है, हो गया, नॉर्मल हो गया निमाई पंडित, ऐसे वो सोच रहे थे। तो निमाई पंडित अपने सब दोस्तों के साथ वहाँ अपने सब विद्यार्थियों के साथ खड़े थे और रास्ते में देख रहे थे कोई भी पहला पंडित ब्राह्मण आएगा उसको निमाई पंडित अभी हराने वाले हैं वाद विवाद में। तो पहले जो ब्राह्मण पंडित वहाँ से चल के आ रहे थे उनका नाम था रामदास पंडित या रमाई पंडित। ये श्रीवास पंडित के भाई थे। श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार, ये रामदास पंडित पर्वत मुनि के अवतार। हाँ, तो ये रामदास पंडित आते हैं और वो भी कृष्ण के भक्त। श्रीवास पंडित और उनका पूरा परिवार कृष्ण के महान भक्त थे। तो रामदास पंडित चल के आ रहे हैं और महाप्रभु अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं इनको डिफीट करने के लिए। और रामदास पंडित कृष्ण का एक गीत गा रहे हैं। वो गा रहे हैं कि भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं, भगवान कृष्ण ने पूतना को, जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, भगवान कृष्ण ने पूतना को माँ का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत में। तो कृष्ण कितने कृपालु हैं, ये पूरे गीत के रूप में गाते हुए रामदास पंडित आए हैं और महाप्रभु खड़े हैं ये रामदास पंडित को हराने के लिए। पर जब महाप्रभु ये कीर्तन सुनते हैं निमाई पंडित का एक अलग एक भाव चला जाता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण कितने कृपालु हैं, भगवान कृष्ण ने पूतना को, वो राक्षसी डाकिन को भगवान कृष्ण ने माँ का स्थान दे दिया, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे कृष्ण का कृपा नहीं मिल रहा है। और महाप्रभु बच्चे की तरह रोने लगे, मुझे कृष्ण का कृपा नहीं मिल रहा है, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ। और महाप्रभु पूरे ज़मीन पे लौटते हुए ऐसा रो रहे। और सब विद्यार्थी को लगा गया, हमको लगा ये नॉर्मल हो गया, अभी इसका हाथ से चला गया परमानेंटली। तो समय महाप्रभु अपने सब विद्यार्थियों को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, अब तक मैंने जो भी आपको दिया है शिक्षा सबसे बेस्ट था। निमाई पंडित हाई स्कूल बेस्ट स्कूल था, इसलिए आप लोग आए हो। तो मेरा स्टैंडर्ड है, जो भी मैं देता हूँ सबसे बढ़िया ही देता हूँ। जब से मैं अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलके आया हूँ मुझे समझ में आया है सब शास्त्रों को निचोड़ कृष्ण है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। अल्टीमेटली सब वेदों का, सब शास्त्रों का, सब संस्कृत व्याकरण न्याय सबका सार है कृष्ण, कृष्ण को जानना। तो महाप्रभु बोले मैं ये समझ गया हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। अभी से मैं अगर आपको कुछ दूंगा कृष्ण ही दे सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो आप तो आप रहिए, नहीं तो आप किसी और टीचर के साथ चले जाइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं कृष्ण के अलावा और कुछ भी चीज़ सिखा नहीं सकता, मैं आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। महाप्रभु ऐसे स्ट्रेट बोलते हैं। तो महाप्रभु के एक स्टूडेंट हाथ ऊपर करके बोलते हैं निमाई पंडित अब तक आपने हमको सिर्फ संस्कृत व्याकरण सिखाया है, अभी आप बोल रहे हो कि कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, हरिनाम ही श्रेष्ठ हैं, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप हमको सिखाइए हरिनाम का जप कैसे करना है। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं मेरे सब विद्यार्थी को माला जप सिखाना। और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के सब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं
और महाप्रभु के सब स्टूडेंट्स वैष्णव बन जाते हैं। तो जैसे हमने सुना था, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास आंगन में ऐसे बहुत सारे लीलाएं करते थे, अनगिनत लीलाएं हैं श्रीवास ठाकुर के घर में। तो एक बार महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में आते हैं और महाप्रभु कीर्तन करने लगते हैं, और कीर्तन करते करते महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोल रहे हैं, श्रीवास मुझे ना पहले जैसा जब कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है कृष्ण प्रेम का। ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपके घर में जिसको नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर सब जगह ढूंढते हैं, वो क्या देखते हैं, एक टोकरी के नीचे उनकी सासू माँ, मदर इन लॉ, चुपके देख रही थी कीर्तन को। तब श्रीवास ठाकुर को समझ में आता है, मेरी सासू माँ की वजह से महाप्रभु को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। श्रीवास ठाकुर, ये किसी को नहीं करना चाहिए, सिर्फ श्रीवास ठाकुर कर सकते हैं। यह गलत एग्जाम्पल हो जाएगा क्या गिरे। तो श्रीवास ठाकुर, क्योंकि श्रीवास ठाकुर का इतना प्रेम था भगवान के प्रति, वो कर सकते हैं। तो श्रीवास ठाकुर अपने सासू माँ को पकड़ के घर के बाहर कर देते हैं, तो घर से बाहर निकलो। महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास ये तो तुम्हारी सासू माँ है, ऐसे कैसे डील कर रहे हो। श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मेरे लिए सिर्फ आपका आनंद ही सबसे महत्वपूर्ण है, आपके आनंद के बीच में जो भी बाधा लाएगा उसको मैं अपने ज़िंदगी से निकालने के लिए तैयार हूँ। तो ये श्रीवास ठाकुर का प्रेम था। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के ये समर्पण से इतने खुश होते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, हे श्रीवास आप मेरे लिए इतने प्रिय भक्त हो, आप कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो मेरे लिए। मेरा ये वचन है, आपके संबंधित कोई भी व्यक्ति रहेगा मैं सबका उद्धार करूँगा। तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक नौकरानी थी उनकी, जिनका नाम था दुखी। ये जो दुखी है, श्रीवास ठाकुर के घर में जब महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, दुखी सब भक्तों के लिए पानी ला के दे रही थी। पर महाप्रभु ये दुखी को भी दीक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुखी का कनेक्शन श्रीवास ठाकुर के साथ था। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। तो महाप्रभु का कृपा इतना है कि अगर हम भक्तों के नज़दीक जाएंगे, श्रीवास ठाकुर जैसे भक्तों के करीब जाएंगे, महाप्रभु ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार करेंगे। तो जब श्रीवास ठाकुर नवदीप में ऐसे लीलाएं कर रहे थे, एक बहुत बड़ा भागवत कथाकार था जिसका नाम था देवानंद पंडित। ये भागवत के ऊपर प्रवचन देते थे, बहुत सारे लोग जाते थे देवानंद पंडित का भागवत सुनने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या था, ये देवानंद पंडित शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करता था, भागवतों के माध्यम से थोड़ा बहुत मायावाद का प्रचार करता था कि हम और भगवान सब एक ही हैं इत्यादि। श्रीवास ठाकुर इतने सरल हृदय के थे, उनको भागवतम के प्रति इतना प्रेम था, वो देवानंद पंडित के भागवतम में जाके एक दिन बैठने लगते हैं। भागवतम सुनते सुनते श्रीवास ठाकुर के हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न होता है, श्रीवास ठाकुर उधर ही बेहोश हो जाते हैं भागवत कथा के बीच में। तो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे, श्रीवास ठाकुर को समझ नहीं पाते उनके भक्ति के स्तर को, श्रीवास ठाकुर को उठा के रास्ते में फेंक देते हैं, ऐसे उठा के फेंक दिया। पर श्रीवास ठाकुर इतने नम्र थे, वो किसी भक्त को बोलते नहीं है कि उनके साथ ये इंसल्ट हुआ था। बुरा तो लगता है उनको, बट ही नेवर टोल्ड। श्रीवास ठाकुर उस दिन से जब भी भागवतम पढ़ते थे, महाप्रभु स्वयं श्रीवास ठाकुर के हृदय में कृष्ण प्रेम का अनुभव कराते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। श्रीवास ठाकुर के कुछ फॉल्ट नहीं था, वो भागवतम कथा सुनने के लिए गए, उनका कुछ गलती नहीं था, इन लोगों ने उनके प्रति अपराध किया, उनको इंसल्ट किया। पर श्रीवास ठाकुर विरोध नहीं करते, इट डजंट फाइट बैक, सहन करते हैं। क्योंकि श्रीवास ठाकुर के पास ये नम्रता था, ये टॉलरेंस का शक्ति था, इसलिए महाप्रभु स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं श्रीवास ठाकुर के हृदय को आनंद से भर रहे थे। ये दुनिया में देखिए हर चीज़ का एक कीमत होता है, देयर इज अ प्राइस। कुछ मोबाइल खरीदना है तो उसका कीमत है। तो अगर हमको एक्चुअली भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, हरि नाम का जप करते हुए या गीता भागवत पढ़ते हुए, अगर एक्चुअली हमको कृष्ण का अनुभव करना है, तो उसका प्राइस क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जिस भक्त के पास ये भाव होगा, सो उसके प्रति जितना भी अपराध होता है वो सहन करने के लिए तैयार है, बहुत नम्र है, सहनशील है, ऐसे भक्त को भगवान ये कृष्ण प्रेम, ये आनंद का अनुभव देते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिदास ठाकुर के चरित्र में हम देखते हैं, हरिदास ठाकुर लगभग 18-20 साल जगन्नाथपुरी में रुके, एक दिन भी वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, एक दिन भी। इमेजिन करो, जगन्नाथपुरी में, वो भी उनका घर सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी के बिल्कुल पास में है, मंदिर के पास, पर हरिदास ठाकुर जी एक बार भी नहीं गए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इतने नम्रत हैं। उनको लग रहा था मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, मैं मंदिर जाने के लिए लायक नहीं हूँ। डिमांड भी नहीं किया, क्योंकि उनका ये भाव था, समर्पण था, इतना नम्रता था। साक्षात वही जगन्नाथ जी, हमने देखा ना, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, व्हाट इज दैट नेक्स्ट लाइन, नदिया नगरे दंड कमंडलुकार। तो वही नीलाचल के जो जगन्नाथ जी है, महाप्रभु से अभिन्न है, वही जगन्नाथ जी हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए महाप्रभु के रूप में रोज आते थे। सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो श्रीवास ठाकुर को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, श्रीवास ठाकुर, देवानंद पंडित ने उनके प्रति अपराध किया, श्रीवास ठाकुर चले गए। पर वर्णन आता है देवानंद पंडित, क्योंकि उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण का पूरा कृपा देवानंद पंडित से चला जाता है। तो एक दिन जब महाप्रभु संन्यास लेके वापस एक बार नवद्वीप आते हैं, नवद्वीप में एक स्थान है कोलद्वीप, एक कोलद्वीप को अपराध भंजन जमीन बोलते हैं। तो देवानंद पंडित महाप्रभु से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, और महाप्रभु देवानंद पंडित को माफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देवानंद पंडित का एक ही क्वालिफिकेशन था, महाप्रभु के और एक पार्षद थे जिनका नाम था वृक्रेश्वर पंडित। देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया, पर वृक्रेश्वर पंडित के संग में आके वृक्रेश्वर पंडित ने देवानंद पंडित को समझाया महाप्रभु के महिमा के बारे में, श्रीवास ठाकुर के महिमा के बारे में, और धीरे धीरे ये देवानंद पंडित महाप्रभु की कृपा से, श्रीवास ठाकुर की कृपा से वैष्णव बन जाते हैं। श्रीवास ठाकुर के घर में और एक कहानी लीला होती है, जब श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु के सब भक्त रात भर वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। दिन में तो कीर्तन करते थे, तो महाप्रभु को लगा रात का समय क्यों वेस्ट करना है सोने में, रात में भी कीर्तन। तो इवन इन द नाइट दे वुड बी कीर्तन। जब रात को कीर्तन करते थे, बाहर के नवद्वीप के लोगों को अलाउड नहीं था, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, आधार कार्ड सब चेक करते थे, बाद में ही अलाउड था एंट्री, है कि नहीं? जैसा होता है ना यात्रा में बैंड रहता है, जिसके पास बैंड है उसको ही अलाउड है, तो वैसे ही बैंड सिस्टम कुछ था वहाँ पे। जो प्योर डिवोटीज़ हैं उनको ही एंट्री था, बाकी किसी को एंट्री नहीं था। तो नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण, उनको बहुत गुस्सा आने लगा, ये निमाई पंडित और ये सब भक्त अपने आप को क्या सोचते हैं, हमको एंट्री नहीं दे रहे। तो वहाँ का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चापल, बहुत ईर्ष्यालु था। तो श्रीवास ठाकुर का नाम खराब करने के लिए उसने क्या किया बताएं, रात के समय श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर उसने मांस रख दिया, दारू रख दिया, ये सब चीज़ रख दिया, और पूरे नवद्वीप में डिंडोरा पीटने लगा कि ये निमाई पंडित और सब भक्त जो हैं रात में दरवाज़ा लॉक करके क्या करते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, दम मारो दम, है कि नहीं? ये ओरिजिनल है कि नहीं? यही लोग करते हैं यहाँ पे, ऐसा लोग बोलने लगे, स्त्रियों का संग करते हैं। श्रीवास ठाकुर इतने नम्रत है, वो कुछ भी नहीं करते, उनका नाम पूरे नवद्वीप में खराब हो रहा है, श्रीवास ठाकुर कुछ भी नहीं करते, वो मांस मदिरा सब निकाल देते हैं और चुपचाप रहते हैं। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, कुछ भी नहीं करते। पर ये गोपाल चापल, क्योंकि उसने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रेसी, पूरा शरीर उसका पिघलने लगता है। जब महाप्रभु वही 10 साल बाद संन्यास लेके आते हैं कोलद्वीप में, गोपाल चापल जाते हैं महाप्रभु से कृपा मांगने के लिए, प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये कुष्ठ रोग। महाप्रभु इतने गुस्से में थे, जनरली महाप्रभु को गुस्सा नहीं आता, पर महाप्रभु इतने गुस्से में थे, महाप्रभु बोलते हैं तुम ना अभी नहीं, हजारों जन तक ऐसे ही सड़ोगे। महाप्रभु इज वेरी वेरी एंग्री। तो गोपाल चापल बोलते हैं प्लीज़ कुछ तो कृपा करना। महाप्रभु बोलते हैं एक ही तरीका है, श्रीवास ठाकुर के पैर में गिर के उनसे क्षमा याचना करना, अगर वो माफ़ करेंगे तभी होगा। तो गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के पास जाते हैं, और श्रीवास ठाकुर स्वाभाविक रूप से नम्रत हैं, गोपाल चापल को माफ़ करते हैं, और गोपाल चापल भी महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का भाग बनता है। तो यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति कोई भी हो, अगर भक्तों के प्रति अपराध करता है, भगवान को सहन नहीं होता। एक बार महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे यही श्रीवास ठाकुर के घर में, महाप्रभु सबको कृपा देते हैं, पर अपने माँ सची माता को कृपा नहीं देते, उनको कृष्ण प्रेम नहीं देते।
तो सब भक्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं, अरे अपने माँ को कृपा क्यों नहीं दे रहे हो? महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, मैं अपने माँ को कृपा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ जो है उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। तो सब भक्त पूछते हैं, सची माता क्या अपराध कर सकती है? क्योंकि जब महाप्रभु के बड़े भाई अद्वैत आचार्य के संग में जा रहे थे सत्संग में, तो सची माता को गुस्सा आने लगा, क्योंकि लड़का भी जाएगा वैष्णवों के संग में, ऑटोमेटिकली रेनाउंसेट बनेगा। तो सची माता बोलने लगी, ये अद्वैत, इसका नाम द्वैत होना चाहिए, ये डबल माइंडेड गेम खेल रहा है, ये मेरे बच्चों को खराब कर रहा है, क्योंकि मन ही मन उन्होंने अपराध किया। महाप्रभु बोलते हैं, मैं सची माता को कृपा नहीं दूंगा। और फाइनली सची माता जब अद्वैत आचार्य के चरण की धूली लेती है, महाप्रभु कृपा देते हैं। तो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर में बहुत सारी लीलाएं होती। एक बार एक ब्राह्मण थे जो बहुत वैरागी ब्राह्मण थे, ये सिर्फ दूध पीते थे, थोड़ा पत्ता खाते थे, बहुत बड़े विरक्त ब्रह्मचारी थे। तो एक दिन वो श्रीवास ठाकुर के पास आते हैं और श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे आपके घर में एंट्री दे देना, मैं महाप्रभु का कीर्तन थोड़े समय तक देखना चाहता हूँ, मैंने महाप्रभु के बारे में इतना सुना है। श्रीवास ठाकुर का हृदय बहुत कोमल, उन्होंने ये व्यक्ति को दे दिया एंट्री, अपने सासू माँ को बाहर निकाल दिया, पर ये ब्रह्मचारी को एंट्री दे दिया। तो भक्तों को समझना थोड़ा मुश्किल है। और श्रीवास ठाकुर ये ब्रह्मचारी को बोलता है, ये टोकरी के अंदर छुप के देखना। तो ये ब्रह्मचारी टोकरी के अंदर छुप के देख रहा है महाप्रभु के कीर्तन को। महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं और कीर्तन करते करते महाप्रभु फिर से बोलते हैं, मुझे वो भाव का अनुभव नहीं हो रहा है, कोई तो आउटसाइडर है, कोई तो व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए। श्रीवास ठाकुर बहुत बुद्धिमान, महाप्रभु को बोलते हैं, यहाँ पे कोई नास्तिक नहीं है। इनडायरेक्टली बोलते नहीं है कि यहाँ पे कोई है, बोलते देयर इज नो एथिस्ट हियर। महाप्रभु फिर से कीर्तन शुरू करते हैं, फिर से महाप्रभु बोलते हैं, कोई तो है जिसको नहीं होना चाहिए। श्रीवास ठाकुर वो टोकरी उठाते हैं और बोलते हैं, ये ब्रह्मचारी है, मासूम ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा रिनाउंसिएट है, मैंने इसको थोड़ा एंट्री दे दिया बिना आपको पूछे। तो महाप्रभु ये ब्रह्मचारी को इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं। महाप्रभु ये ब्रह्मचारी बोलते हैं, तुमको क्या लगता है सिर्फ वैराग्य का पालन करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ भक्ति से कृष्ण प्रेम मिलेगा। और महाप्रभु इसको बहुत डांटते हैं, वैराग्य से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, सिर्फ भक्ति से कृष्ण प्रेम मिल सकता है। महाप्रभु ये सब डांट के ये ब्रह्मचारी को बोलते हैं, गेट आउट, बाहर निकलो। ये ब्रह्मचारी बाहर निकल जाता है। इमेजिन करो, ये आया था, मतलब महाप्रभु के कीर्तन को देखने के लिए करेक्ट इंटेंशन के साथ आया था, पर महाप्रभु इसको इतना डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जती करके बाहर भेज देते हैं। पर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ब्रह्मचारी को इतना डांटा महाप्रभु ने, ऐसा नहीं कि गलती इसका था, गलती ज़्यादा नहीं था, पर महाप्रभु ने डांट के भेज दिया। बाहर जाने के बाद ये ब्रह्मचारी के हृदय में भाव क्या था? वो सोच रहा था, शायद मेरा ही गलती है, मैं यहाँ पे चला गया बिना क्वालिफिकेशन के, श्री श्री गौर नेताएं की जय। पर भगवान इतने कृपालु हैं, एटलीस्ट थोड़े क्षण तक तो मुझे महाप्रभु का कीर्तन देखने को मिला। तो कंप्लेनिंग के मूड में नहीं था, कंप्लेनिंग के मूड में नहीं था, ग्रेटफुल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बार बार शास्त्रों में आता है। जब हमारे साथ, जैसे हमने श्रीवास ठाकुर की ज़िंदगी में देखा, जब भी हमारे साथ कुछ गलती होता है या कोई हमको डांटते हैं, कोई भी हो, शायद हमारा गलती भी ना हो, जनरली हम कंप्लेनिंग के मूड में रहते हैं, अरे वो अपने आप को क्या सोचता है कि नहीं। अगर और कोई होता था तो वो ब्रह्मचारी के स्थान में बोलता था कि निमाय पंडित अपने आप को क्या सोचता है, मैं किसी और संस्था में चला जाऊँगा, वहाँ पे भी कोई महाप्रभु मिलेंगे मुझे। कुड आई थॉट ऑल दैट। पर ये कंप्लेनिंग के मूड में नहीं था, बहुत ग्रेटफुल था कि एटलीस्ट मुझे थोड़े क्षण तक तो देखने को मिला। आई एम वेरी हैप्पी। महाप्रभु सबके हृदय में है, इज देयर इज परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। जब महाप्रभु इसके हृदय को समझ जाते हैं, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, वो ब्रह्मचारी किधर है? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं बाहर है। महाप्रभु बोलते हैं, अभी उसको बुला के लाओ, नाउ ही इज क्वालिफाइड टू सी माई कीर्तन, और अंदर आ जाता है, ही कम्स टू टेक पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बार बार बताते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हमारा एटीट्यूड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना प्रगति करेंगे। रथ यात्रा के समय ही ये मेरा एक फेवरेट पास टाइम है, जब महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे थे ना, चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, 3 सर्कल था। हाँ, महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए भक्तों ने 3 सर्कल बनाया। पहले सर्कल में नित्यानंद प्रभु इत्यादि हाथ पकड़ के खड़े थे, दूसरे सर्कल में श्रीवास ठाकुर ये सब भक्त खड़े थे,
तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र, उनके मिनिस्टर हरिचंदन, ये सब सर्कल में खड़े थे। तो राजा के सामने, राजा प्रताप रुद्र के सामने श्रीवास ठाकुर खड़े थे। हाँ, कल अभी मुझे श्रीवास ठाकुर के बहुत सारे कथाएं याद आ रहे हैं, क्योंकि कल श्रीवास ठाकुर का जन्मदिन था। तो श्रीवास ठाकुर राजा प्रताप रुद्र के सामने खड़े थे। तो राजा का मंत्री हरिचंदन, सेक्रेटरी, श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं थोड़ा साइड हो जाओ, राजा को महाप्रभु का नृत्य दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल राजा के सामने श्रीवास ठाकुर खड़े थे। पर श्रीवास ठाकुर इतने मग्न होकर कीर्तन देख रहे हैं, महाप्रभु का नृत्य, उनको पता भी नहीं कोई उनको पीछे से ढकेल रहा है। तो हरिचंदन 1 बार 2 बार 3 बार ढकेलते हैं। श्रीवास ठाकुर को गुस्सा चढ़ जाता है। श्रीवास ठाकुर पीछे मुड़ के राजा के मिनिस्टर को थप्पड़ मारते हैं, जोर से थप्पड़। अभी इमेजिन करो, राजा का एक वैल्यू है, राजा के मंत्री का और ज़्यादा वैल्यू है, उनका भी एक भाव होता है कि नहीं? आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ थोड़ा पंगा लेंगे ना, बहुत डेंजरस होगा। तो हरिचंदन को जोर से झापड़ मारते हैं। तो हरिचंदन को गुस्सा चढ़ गया। ये निमाय पंडित के भक्त जो है महाप्रभु के, बहुत ज़्यादा ही हो गया इनका भाव। तो हरिचंदन कुछ बात करने ही वाले थे श्रीवास ठाकुर से, राजा प्रताप रुद्र हरिचंदन को रोक लेते हैं और राजा बोलते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ मिला, मेरे पास इतना भाग्य नहीं है, यू आर मोर फॉर्चुनेट देन मी। तो ये राजा का भाव था, क्योंकि राजा के पास इतना प्रेम था श्रीवास ठाकुर के प्रति, वही महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार श्रीवास आंगन में बहुत सारे ऐसे लीलाएं होते हैं। जब महाप्रभु ऐसे लीलाएं कर रहे थे, इनिशियल लीलाओं में नित्यानंद प्रभु नहीं है। आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, इनिशियली नित्यानंद प्रभु नहीं थे, बीच में कहीं नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम छोड़ के चले गए थे और नित्यानंद प्रभु पूरे भारत का भ्रमण करके वृंदावन में रुके थे 20 साल। जब उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, नित्यानंद प्रभु आते हैं नवदीप। तो वर्णन आता है, एक दिन चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि साक्षात बलराम जी नित्यानंद आए हैं, आप जाके ढूंढो नवदीप में। सब भक्त सब जगह ढूंढते हैं, नित्यानंद मिलते ही नहीं। तो सब भक्त बोलते हैं ऐसा कोई नित्यानंद नहीं है। तो महाप्रभु सब भक्तों को लेके जाते हैं नंदन आचार्य के घर में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत चुप के बैठे थे नंदन आचार्य के घर में। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब मिलते हैं, दोनों इतने आनंद में हैं। कृष्ण लीला में कृष्ण बलराम हमेशा साथ में हैं, पर ये लीला में इतने सालों बाद नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु मिल रहे हैं। लगभग महाप्रभु का उम्र एट दिस पॉइंट वुड हैव बीन 20 years, 20 साल। हाँ, तो महाप्रभु का मिलन नित्यानंद प्रभु के साथ 20 साल बाद हो रहा है। इतने आनंद में थे, दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। और अब तक कीर्तन बहुत ज़ोरों से चल रहा था, महाप्रभु का कीर्तन। नित्यानंद प्रभु आने के बाद एनर्जी लेवल्स और बढ़ जाता है। गौर निताय भक्तों को लगता है कि 2 गौरांग है। पहले हमको लगा एक गौरांग, अभी गौरांग का डुप्लीकेट नित्यानंद, दोनों कीर्तन कर रहे हैं। बहुत आनंद के साथ गौर निताय मिलके संकीर्तन करने लगते हैं। तो एक दिन सची माता निमाय पंडित को महाप्रभु को बोलती है, मैंने एक सपना देखा था। महाप्रभु बोलते हैं क्या सपना? सची माता बोलती है, हमारे घर में कृष्ण बलराम के विग्रह, उनके घर में कृष्ण बलराम के विग्रह थे। मैं जब कृष्ण बलराम को भोग अर्पण कर रही थी, सपने में कृष्ण बलराम को भोग अर्पण कर रही थी, नित्यानंद प्रभु आ गए वहाँ पे और कृष्ण को बोलने लगे, कृष्ण तू मत खाना, ये भोग जो है गौरांग के लिए है, क्योंकि तुम्हारा अवतार कृष्ण, तुम्हारा अवतार त्रेता युग में हुआ था, अभी कलयुग है, अभी कलयुग के भगवान गौरांग है। ऐसे नित्यानंद प्रभु कृष्ण को बोल रहे हैं। तो सची माता महाप्रभु को बोल रही है, ये सपने का अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो महाप्रभु बोलता है, शायद ये सपने का अर्थ है कि नित्यानंद को भूख लग रहा है, नित्यानंद को घर में बुला के प्रसाद खिलाओ। तो नित्यानंद को घर में बुलाते हैं और जब महाप्रभु जाते हैं नित्यानंद को बुलाने के लिए, नित्यानंद, महाप्रभु का उम्र 20 साल, नित्यानंद का उम्र 32 ईयर्स, पर नित्यानंद बच्चे की तरह 32 ईयर्स में नवदीप के बच्चों के साथ पानी में खेल रहे हैं। तो महाप्रभु जाते हैं नित्यानंद के पास और नित्यानंद को बोलते हैं, नित्यानंद माँ बुला रही है घर में, पर घर में थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना, अच्छे से बिहेव करना। नित्यानंद बोलते हैं, मैं तो हमेशा अच्छे से बिहेव करता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। इस तरह से वो महाप्रभु को बोल रहे हैं। और दोनों आते हैं, गौर निताय, नित्यानंद और महाप्रभु दोनों बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। सची माता इनको प्रसाद परोस रही है
तो सची माता अंदर जाती है, गौर निताई बैठे हैं, जब वापस एक बार आती है परोसने के लिए, वो देखती है कि दोनों गौर निताई अभी कृष्ण बलराम बन चुके हैं। तो सची माता इतना कंफ्यूज हो जाती है, बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुतो होइलो सही, बलराम होइलो निताई। वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। एक बार महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था मुरारी गुप्त। अभी रामनवमी आ रहा ना, मुरारी गुप्त जो थे हनुमान जी के अवतार थे। तो महाप्रभु मुरारी गुप्त को बोलते हैं, मुरारी तुम ना कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, क्योंकि राम अवतार हैं पर कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण से ही राम इत्यादि आए हैं, आप कृष्ण का नाम लो। तो मुरारी गुप्ता रात भर प्रयास करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए। अगले दिन सुबह मुरारी गुप्ता महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं ना अपना ज़िंदगी समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कृष्ण का नाम लेने का, पर मेरे मुख से सिर्फ राम का ही नाम निकल रहा है। आई एम नॉट एबल टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। महाप्रभु बोलते हैं, मैं आपको टेस्ट कर रहा था, आप सच्चे राम के भक्त हो, आप हनुमान जी हो। और जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, वो मुरारी गुप्ता के सामने राम बन जाते हैं और मुरारी गुप्ता हनुमान जी बन जाते हैं। इस प्रकार महाप्रभु नवदीप में अपना संकीर्तन लीलाएं अपने भक्तों के साथ बहुत आनंद के साथ कर रहे थे। ये श्रीवास ठाकुर के घर में सबसे फेमस ये कहानी है षट प्रहरीय लीला या महाप्रकाश लीला। जनरली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे अपने आप को विष्णु करके उन्होंने कभी संबोधित नहीं किया। कोई भी उनको विष्णु बोलता था वो अपना कान बंद कर देते, बोलते थे मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। पर ये एक लीला में, षट प्रहरी लीला में महाप्रभु 21 घंटा तक 21 आवर्स श्रीवास ठाकुर के घर में विष्णु का सिंहासन था, जहाँ पे बहुत सारे शालिग्राम शिला थे। महाप्रभु विष्णु के सिंहासन में बैठ जाते हैं, सब शालिग्राम शिला को अपने गोद पे लेते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मेरा अभिषेक करो, मेरा गुणगान करो। 21 घंटे तक महाप्रभु वो विष्णु के सिंहासन में बैठे हैं। सब भक्त उनका अभिषेक करते हैं, महाप्रभु को बहुत सारा भोग अर्पण करते हैं और महाप्रभु प्रैक्टिकली हर भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। He satisfies the desires of all devotees। वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, हरिदास तुमको याद है जब 22 मार्केट प्लेस में तुमको पीटा गया था, उस समय मैंने वैकुंठ से सुदर्शन छोड़ा था, पर हरिदास तुम्हारी क्षमा का प्रार्थना इतना था, मेरा सुदर्शन कुछ कर नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने पीठ से तुम्हारे पीठ को ढक लिया। और महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं, महाप्रभु के पीठ के ऊपर चाबुक के निशान थे। इस तरह से महाप्रभु was doing all these very beautiful pastimes in Srivas Thakur's house। तो महाप्रभु, I'll end with this one story। How much time we have? 5-10 minutes? 5 minutes। ये बहुत फेमस स्टोरी है, देखिए। हाँ, ओके, यस, आई विल एनीवे से इट। तो महाप्रभु अब तक ना कीर्तन कहाँ कर रहे थे? श्रीवास आंगन के घर के अंदर, घर के बाहर अब तक कीर्तन नहीं गया। पर क्या होता है, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, वहाँ के जो स्मार्त ब्राह्मण थे बहुत ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि ये दुनिया में ना आप जितना सक्सेसफुल बनेंगे ना, लोग एनवियस होंगे, नेचुरल है। मतलब आप उनको हानि भी मत पहुँचाओ, नेचुरली पीपल विल बिकम एनवियस। तो निमाय पंडित का आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा था, तो वहाँ के स्मार्त ब्राह्मण बहुत ईर्ष्यालु हो गए। सब स्मार्त ब्राह्मण मिलके वहाँ के लोकल मैजिस्ट्रेट, जिसको काजी बोलते हैं, मुस्लिम था, उसको जाके कंप्लेन करते हैं कि ये निमाई पंडित और उसका जो पूरा टीम है हमारे पूरे सनातन धर्म को बिगाड़ रहा है। क्योंकि इनका लॉजिक था कृष्ण का नाम ज़ोर ज़ोर से नहीं लेना है, क्योंकि भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से लेंगे तो भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से उड़ जाएंगे, तो भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से नहीं लेना है। और दूसरा उनका कंडीशन था, जो शुद्ध लोग हैं, दो 100% प्योर, उनको ही कृष्ण का नाम लेना है। मतलब कोई ले नहीं सकता, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। किसी को भी नाम जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध बनने के लिए नाम जप करना है, पर इनका लॉजिक था जब आप पूर्ण तरीके से शुद्ध बनोगे तभी नाम जप करो। तो उन्होंने बोला किसी को भी नाम जप करना नहीं चाहिए। तो चांद काजी मुस्लिम, ऑलरेडी उसको हिंदू के विरुद्ध कुछ करना था, हिंदुओं ने कंप्लेन कर दिया।
तो चांद गाजी अपने सैनिकों को भेजता है और वो जाके भक्तों को श्रीवास ठाकुर के घर में आते हैं और बोलते हैं आज से इस्कॉन सेंटर बंद, नो सत्संग, ऐसा घोषणा करके जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कुछ भी नहीं, हम कीर्तन करेंगे। महाप्रभु कीर्तन कंटिन्यू रखते हैं। तो चांद गाजी स्वयं आता है अपने पूरे सेना के साथ, मृदंग को तोड़ देता है। अभी भी वो टूटा हुआ मृदंग है श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन का नाम है कोल भंग दंग, जहाँ पे ये कोल, मृदंग को कोल भी बोलते हैं, जहाँ पे ये मृदंग को तोड़ा था। और चांद गाजी बोलता है आज से पूरा सेंटर बंद करो। सब भक्त डर जाते हैं, पर महाप्रभु बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम विरोध करेंगे। और महाप्रभु घोषणा करते हैं आज हम संकीर्तन बाहर लेके जाएंगे, चांद गाजी के घर में विरोध करते हुए। तो चांद गाजी की कृपा से महाप्रभु का संकीर्तन श्रीवास आंगन के बाहर गया। अगर चांद गाजी नहीं होते तो संकीर्तन श्रीवास आंगन के घर में ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्री गौर निताई की जब भी संकीर्तन आंदोलन में बाधा आया है, संकीर्तन आंदोलन ज़्यादा ही बड़ा है कि नहीं? तो संकीर्तन आंदोलन में बाधा आ रहा मतलब समझना कि संकीर्तन आंदोलन को नेक्स्ट लेवल जाने का समय आ गया है। तो महाप्रभु बाहर निकलते हैं और महाप्रभु के कहने पे उनका प्रभाव इतना था, 2 लाख लोग जम गए। महाप्रभु के एक आज्ञा में 2 लाख लोग हाथ में मशाल लेके कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन के साथ साथ स्लोगन चल रहा है काजी को मारो, काजी को मारो, ऐसा करके जा रहे हैं काजी के घर के पास। तो काजी को लगा 10-15 भक्त हैं, इनको दबा देंगे। जब काजी इतना संख्या देखता है, काजी डर जाता है, चूहे की तरह घर के अंदर छुप जाता है। तो महाप्रभु ऐसा कीर्तन करके जा रहे हैं, सब मुस्लिम लोग भी भाग लेने लगते हैं और महाप्रभु काजी के पास जाते हैं और बोलते काजी बाहर निकल। तो काजी बाहर आके बोलता है एक्चुअली ना आपके दादाजी मेरे अंकल की तरह है, तो आप मेरे एक भतीजे की तरह हो। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, अगर मैं आपका भतीजा हूँ तो आप मुझे घर के अंदर क्यों नहीं बुलाते? तो चांद गाजी महाप्रभु को घर के अंदर लेके जाते हैं और महाप्रभु का चांद गाजी का डिस्कशन होता है, इंटरफेथ डायलॉग। महाप्रभु शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, गीता भागवत, और चांद गाजी कुरान को कोट कर रहे हैं और महाप्रभु का डिस्कशन। महाप्रभु का पहला प्रश्न बोलते हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं गाय हमारे लिए माँ की तरह है, आपके धर्म में आप गोमांस क्यों खाते हो? कहाँ पे लिखा है गोमांस खाना? चांद गाजी बोलता है आपके शास्त्र में भी अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ है। महाप्रभु बोलते हैं वो अलग, गोमेध यज्ञ मतलब ऐसा यज्ञ करो गाय को सबके सामने मनुष्य का शरीर मिलता है, कलयुग में ये सब बैंड है। इस तरह से महाप्रभु बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं और महाप्रभु चांद गाजी को बोल रहे हैं आपके धर्म में भी अल्लाह का नाम का जप लिखा है, हम भी तो वही कर रहे हैं, कृष्ण का नाम अल्लाह का नाम एक ही है, अब हमको क्यों रोक रहे हो? उस समय चांद गाजी बोलते हैं अभी से मैं और मेरे जितने भी अनुयायी हैं, आगे की पीढ़ी है, कभी भी आपके कीर्तन को नहीं रोकेंगे। इनफैक्ट चांद गाजी बोलते हैं पिछले दिन रात को जब मैं मृदंग तोड़ के आया, मुझे एक सपना आया और सपने में आधा मनुष्य आधा सिंह मेरे छाती पे बैठ गया और नाखून के साथ मेरे छाती को फाड़ने लगा। बोले ना फिर से तू करेगा मैं छाती को फाड़ दूंगा। और चांद गाजी ने अपना शर्ट निकाला, नरसिंह देव का नाखून। तो महाप्रभु के भक्तों की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव, लेकिन एक मायापुर में जो नरसिंह देव है, जब वहाँ पे संकीर्तन आदर में थोड़ा बाधा आने लगा, उन्होंने नरसिंह देव को इंस्टॉल किया। उस दिन से अब तक वहाँ पे बाधा नहीं है। सो नरसिंह देव भक्तों का स्पेशल ख्याल रखते हैं। तो उस दिन से चांद गाजी बोलने लगा मेरे भक्त कभी आपको तंग नहीं करेंगे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं कभी तंग नहीं करेंगे। और महाप्रभु चांद गाजी को आलिंगन करते हैं और चांद गाजी वैष्णव बन जाता है। ये चांद गाजी कौन है? कृष्ण लीला में ये कंस था, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। वही कंस महाप्रभु की लीलाओं में चांद गाजी के रूप में आते हैं। महाप्रभु कृष्ण से ज़्यादा कृपालु, चांद गाजी को मारते नहीं हैं, चांद गाजी को वैष्णव बना देते हैं। और अभी भी ये स्थान में गोद्रुम द्वीप में चांद गाजी का समाधि है। 500 साल बाद अभी भी भक्त जाते हैं, चांद गाजी का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद देना। तो ये महाप्रभु के लीलाएं हैं। पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु और अनलिमिटेड, महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। पर संक्षेप में हमने थोड़ा बहुत महाप्रभु के नवदीप लीला, संकीर्तन लीला इत्यादि का श्रवण किया है।
हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।